हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमैन के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। हु रोट द पोएम द बॉल पोएम? बॉल पोएम को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, जॉन बैरीमैन या फिर कार्ल सेंटबर्ग। तो वी नो कि द बॉल पोएम के पार्ट जॉन बैरीमैन है। What has the boy lost in the water? लड़के ने पानी में क्या खो दिया? A golden chain, his ball, his silver coin या all of the above? क्योंकि कहानी एक बॉल के बारे में है तो इसलिए लड़के ने अपनी बॉल खोई है, उसी की वजह से वह डेस्परेट है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु लॉस्ट द बॉल? बॉल को किसने खोया है? द पोइट्स फ्रेंड, पोइट के दोस्त ने, द पोइट, पोइट ने खुद, द बॉय, लड़के ने, या द पोइट्स फादर? तो लड़के ने जो है बॉल को खो दिया है, वह बॉल उछल करके पानी में चली गई है। हाउ डिड द बॉय फील व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल? लड़का कैसा महसूस करता है जब वह अपनी बॉल को खो देता है? शेकन, ट्रैम्बलिंग, रिजिड या ऑल ऑफ द अबव? तो हम जानते हैं कि बच्चा अंदर तक हिल गया था, कांप रहा था और रिजिड भी था, स्टिल था, अपनी जगह स्थिर खड़ा था। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द बॉय प्लेइंग? लड़का कहाँ खेल रहा था? इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में, नियर द स्कूल, स्कूल में, नियर द हार्बर, हार्बर के पास, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा हार्बर के पास खेल रहा था क्योंकि वहीं पर उसका बचपन बीता था और उसकी बॉल वहीं से उछल करके नीचे पानी में चली गई थी। ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। इस अधिकार के क्षेत्र में वह अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। हु डज द वर्ड ही रेफर टू? इसमें जो ही वर्ड है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? टू द पोइट, पोइट के लिए, टू द बॉय, लड़के के लिए, टू द बॉल, बॉल के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पोइट ये बात कहता है जब लड़का अपनी बॉल को खो देता है तो वह सोचता है कि वैसे दूसरी बॉल भी दे सकता है, लेकिन इस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि वह इस समय संसार में अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है। तो टू द बॉय इज द करेक्ट आंसर। ही रेफर्स टू द बॉय। व्हाट इज एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू द पोइट? पोइट के अनुसार एक्सटर्नल क्या है? मनी, द बॉल, द बॉय, ऑल ऑफ द अबव? बॉल है, बॉय है, मनी है, ये सब हैं। तो पॉइंट कहता है कि मनी इज एक्सटर्नल। मनी जो है वो एक्सटर्नल है। ये बात और है कि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन वो भावनाएं, वो इमोशंस जो लड़के की बॉल के साथ अटैच हैं वो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए मनी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी से आपका क्या अर्थ है? एपिस्टेमोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। एपिस्टेमोलॉजी, लॉजी का मतलब साइंस और एपिस्टम का मतलब नॉलेज। तो साइंस ऑफ वर्ल्ड तो नहीं हो सकता। द लॉस्ट बॉय बिल्कुल नहीं। साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जब पॉइंट कहता है कि वह लर्न कर रहा है, जिस लड़के ने अपनी बॉल खो दी है वह अपनी जिम्मेदारियों को सीख रहा है और लॉस क्या चीज़ होती है इसको महसूस कर रहा है। इट मीन्स
ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। लॉस क्या चीज़ होता है इसका उसको एहसास हो रहा है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द बॉय लर्निंग, लड़का क्या सीख रहा है। द मीनिंग ऑफ बॉल, द मीनिंग ऑफ लॉस, द मीनिंग ऑफ मनी, नन ऑफ दीज। तो लड़के ने अपनी बॉल खो दी है और इस समय वह सेंस कर रहा है, महसूस कर रहा है द मीनिंग ऑफ लॉस, कि लॉस क्या होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। हाउ आर द बॉयज आईज, लड़के की आंखें कैसी हैं, क्या महसूस कर रहा है वह है, और हमें क्या पता चलता है उसकी आंखों को देख करके कि वह हैप्पी है। हैप्पी तो हो नहीं सकता क्योंकि उसकी बॉल खोई गई है। डेस्परेट, निराश है, उदास है। मनी माइंडेड या फिर कन्फ्यूज्ड, तो कन्फ्यूज भी नहीं है क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि उसने अपनी बॉल को खो दिया है। मनी माइंडेड, इस समय तो वह केवल अपनी बॉल के बारे में सोच रहा है, तो इसलिए डेस्परेट इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट डज द बॉय रिमेंबर, पोएट के अनुसार बच्चा क्या याद करता है। ओल्ड एज, यंग डेज, इन्फेंसी डेज। इन्फेंसी मतलब जब बच्चा नवजात होता है, जिस बच्चे के जन्म को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, बहुत छोटा बच्चा। ऑल ऑफ द अबव, ये सब तुम्हें पता है कि बच्चा अपने यंग डेज को, क्योंकि उसने हार्बर के समीप अपने बचपन को बिताया है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट कुड द पोएट बाई फॉर द बॉय, लड़के के लिए पोएट क्या खरीद सकता है। पेंसिल, बॉल, टॉयज, स्वीट। लड़के ने अपनी बॉल खोई है तो पोएट कहता है कि वह उसके लिए बॉल खरीद सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इस समय बच्चा सीख रहा है और इसका कोई यूज भी नहीं है कि वह उसके लिए दूसरी बॉल खरीद कर उसे दे। व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट, एक बॉल की क्या कीमत है। 4 डाइम्स, 1 डाइम, 5 डाइम्स या 3 डाइम्स। तो पॉइंट इसमें कहता है कि 1 डाइम, के एक डाइम से दूसरी बॉल ली जा सकती है। तो बॉल की कॉस्ट है आ डाइम। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, विच डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में कौन सी डिवाइस यूज की गई है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, तो एनाफोरा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो लगातार आने वाली 2 लाइनों के इनिशियल वर्ड सेम होते हैं। सिमिली, सिमिली इसलिए नहीं है क्योंकि लाइक और एज का यूज करते हैं। एलिट्रेशन या फिर मेटाफर, तो इसमें एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस लाइन में बी बी पी, जब किसी पंक्ति में आने वाले वर्ड्स के पहला लेटर सेम हो, उसकी सेम साउंड हो, तो बाइज, बॉल, बैक, इसलिए एलिट्रेशन इसका सही जवाब है। व्हाट डू यू मीन बाय इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का क्या मतलब है। लव, हेट, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स या ऑनेस्टी। लव, हेट और ऑनेस्टी तो किसी के भी अंदर नेचुरल आते हैं। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब है अधिकार का संसार, ऑनरशिप का संसार, यानी कि जिसमें भौतिक वस्तुएं हों। तो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मीनिंग है, इसका सही आंसर है। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, लड़का नीचे की तरफ क्या चीज़ देख रहा है, किसको घूर रहा है। द स्लॉप, जो ढलान था उसको, द पॉन्ड, तालाब को, द हार्बर या फिर द रोड, क्योंकि बच्चा हार्बर के पास खड़ा है और हार्बर के नीचे जो गली जा रही है उसमें उसकी बॉल पानी में चली गई, तो इसलिए बच्चा हार्बर को देख रहा है, उसको घूर रहा है।
What does the poet not to console the boy? पोएट बच्चे के लिए शोक व्यक्त क्यों नहीं करता, उसको कंट्रोल क्यों नहीं करता कि उसे इस बात का दुख है कि उसकी बॉल खो चुकी है। बिकॉज द बॉय इज इडियट, क्योंकि लड़का इडियट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लड़का तो इस समय दुखी है। अगर इडियट होता तो उसके ऊपर चीज़ों को खो जाने के बाद या किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज ही इज स्लीपिंग, क्योंकि वह सो रहा है। ऐसा भी नहीं है, बच्चे ने अपनी बॉल खोई है, इस समय वह कांप रहा है, ट्रैम्बलिंग कर रहा है। बिकॉज इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। पोएट कहता है कि अब उसको जा कर के कोई दूसरी बॉल देने का या पैसे देने का कोई यूज नहीं है। बिकॉज ही इज हैप्पी, क्योंकि वह खुश है। तुम्हें बच्चा ना तो सो रहा है, ना इडियट है, ना खुश है, उसकी बॉल खोई जा चुकी है, लेकिन फिर भी पोएट उसको कंट्रोल नहीं करता, उसके प्रति शौक व्यक्त नहीं करता, क्योंकि पोएट को पता है कि इट विल बी ऑफ नो यूज, इस चीज़ का कोई यूज नहीं है। व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज ही टू डू, बच्चा अभी क्या करेगा। नेम द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है कि कौन सी डिवाइस का यूज है यूज्ड इन दीज लाइन्स। तो सिमिली, सिमिली में लाइक और एज के साथ हम कंपेयर करते हैं। मेटाफर, मेटाफर इसमें नहीं है। एनाफोरा और नन ऑफ दीज, तो इसमें एनाफोरा है, क्योंकि हम जानते हैं जब दो लगातार आने वाली लाइनों के पहले वर्ड्स वट सेम हो तो उसमें एनाफोरा डिवाइस होती है। वट इज ही टू डू, क्या अब वह क्या करेगा। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन, इस लाइन में क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है वह बताना है। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन तो किसी इनएनिमेट थिंग को, प्लांट को, किसी एनिमल को जब हम पर्सोनिफाई करते हैं तब होता है। रेपिटेशन या एनाफोरा, एनाफोरा इसमें नहीं है, क्योंकि एनाफोरा दो लगातार आने वाली लाइनों के पहले वर्ड्स जब सेम हो तो एनाफोरा होता है। इसमें है रेपिटेशन। रेपिटेशन कैसे है, क्योंकि वट एक वर्ड को दो बार रिपीट इसमें किया है, वट और वट, इसलिए इसमें रेपिटेशन डिवाइस का यूज हुआ है। विच डिवाइस इज यूज्ड इन द गिवन लाइन, एक लाइन दी हुई है आपको, इसमें डिवाइस बतानी है। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, खुशी से उछलती हुई बॉल नीचे की ओर चली गई। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन नहीं है, क्योंकि इसके जो इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम नहीं है, एम बी डी टी एस। इमेजरी, रेपिटेशन, नन ऑफ दीज, रेपिटेशन भी नहीं है, क्योंकि किसी वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं किया। तो इसमें इमेजरी, क्योंकि एक विजुअल इमेजरी का यूज इसमें पोएट ने किया है। हमारे सामने एक दृश्य प्रस्तुत किया है कि बॉल खुशी से उछलती हुई नीचे डाउन द स्ट्रीट चली गई है। इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है। पोएट हमसे केवल इमेजरी के बारे में जानना चाहता है, इसलिए सही ऑप्शन है बी। आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा है। इन द लाइन इट रेफर्स टू, इट किसके लिए प्रयोग हुआ है। द बॉय, वाई के लिए। द मनी, पैसे के लिए। द बॉल, या नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं। तो जाते हुए किसको देखा था, जो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो वो थी बॉल। तो इट यहाँ पर यूज हुआ है बॉल के लिए, जो बॉल खो जाती है। आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, नेम द डिवाइस। पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर या रेपिटेशन। तो इसमें रेपिटेशन नहीं है, सिमिली नहीं है, मेटाफर नहीं है।
मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, बॉल नीचे की तरफ खुशी से उछलती हुई जा रही है। तो बॉल को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, इसलिए स्लाइड में पर्सोनिफिकेशन है। अभी जो हमने 20 नंबर का क्वेश्चन किया था, 20वें नंबर पे भी यही लाइन थी, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, लेकिन उसमें पर्सोनिफिकेशन का ऑप्शन नहीं था, उसमें इमेजरी का ऑप्शन था। तो आपसे या तो इमेजरी या पर्सोनिफिकेशन दोनों में से एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा कि इसमें क्या है। तो इसमें यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। हाउ मैनी सेंट्स आर देयर इन अ टाइम, एक टाइम में कितने सेंट होते हैं, 5 सेंट, 7 सेंट, 10 सेंट या 1 सेंट। तो एक टाइम में 10 सेंट्स होते हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो में MCQ समझ आए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।